सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो अब इस वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं, ये वीडियो अपना मैग्नेटिज्म का 7th लेक्चर और इसमें अपन हिस्टेरिसिस कर्व के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब तुम लोग को मैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की असली सच्चाई बताने वाला हूँ। ठीक है, जितना वो दिखता है उतना वो है नहीं। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है, अगर कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये H है, ये I है, हाँ, मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो क्या होगा अगर I इज इक्वल टू होता है जीटा टाइम्स ऑफ H। ठीक है, तो अगर मैं H को जीरो कर दूं, H को मैं क्या करूं, जीरो कर दूं, तो क्या I भी जीरो हो जाएगा? अरे बिल्कुल होगा यार, इस रिलेशन से। ठीक है, H जीरो कर दिया तो I जीरो होगा। किसके लिए? पैरामैग्नेटिक के लिए। लेकिन ये चीज जो है, अगर मैं I को जीरो कर दूं, मतलब सॉरी H को जीरो कर दूं, H को जीरो कर दूं तो I जीरो नहीं होगा। किसके लिए? फेरोमैग्नेटिक के लिए। तो अगर मेरे को I और H के बीच का ग्राफ बनाना होगा पैरामैग्नेटिक में, तो यह है I, यह है H और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ। लेकिन फेरोमैग्नेटिक के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं होती। फेरोमैग्नेटिक में और भी केसेस होते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक का जो ग्राफ है I और H के बीच का, उनके उसमें जो है एक कर्व खींचता है। इस कर्व को क्या बोलते हैं? हिस्टेरिसिस कर्व, क्योंकि हिस्टेरिसिस ने इसको ढूंढा था। ठीक है, तो ये है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए H और I का जो ग्राफ है वो कैसा बनता है, उसको पूरा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जो ग्राफ है वो जीरो से चालू होता है और जीरो से वो कहाँ की तरफ जाता है? सबसे पहले A की तरफ। तो अब जो है मान लेते हैं मैं जीरो से प्लस H की तरफ गया, मतलब क्या, मैं H की मैग्नेटाइजिंग फील्ड की जो वैल्यू है वो बढ़ाया। किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन में। मतलब H की वैल्यू जो है मैं बढ़ाया, मतलब क्या हुआ कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ रखा मैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और ये है H मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, तो H की वैल्यू मैं इसी डायरेक्शन में बढ़ा दिया, तो जीरो से H। तो जो मेरा I है क्या वो भी बढ़ेगा? हाँ, I भी बढ़ेगा और बढ़ बढ़ के कहाँ तक चला गया? A पॉइंट तक चला गया। ठीक है, अब मैं क्या किया कि ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड था उसको मैं प्लस H से वापिस जीरो में ला दिया। क्या किया? प्लस H से वापिस जीरो में, मतलब ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड H था उसको मैं हटा दिया। ठीक है, अब सब्सटेंस फिर से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अपने जैसा रहा। लेकिन अब क्या हुआ कि होना ये था कि इंटेंसिटी जो है, मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड का ये मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी जो I है, इसको भी जीरो हो जाना चाहिए था, लेकिन ये तो जीरो नहीं हुआ। तो यहाँ से एक वैल्यू आई B। जब ये चीज जीरो थी, H जीरो थी, तो यहाँ पे I की वैल्यू B आ गई। तो सेकेंडली ये यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, तो शुरू में वो कहाँ गया? 0 to A, अब वो कहाँ गया? A to B। ठीक है, अब क्या किया मैं, जो हूँ इसकी वैल्यू जो है ये यहाँ C पॉइंट पे I की वैल्यू जीरो हो गई। मतलब I की वैल्यू को जीरो करने के लिए मेरे को H नेगेटिव करना पड़ा। H नेगेटिव मतलब इस डायरेक्शन में मेरे को H को फ्लो कराना पड़ा। जैसे मान लेते हैं कि मैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड दिया, उसके बाद हटा दिया, तो उसका जो इंटेंसिटी है मैग्नेटाइजेशन का वो जीरो नहीं हो रहा है, H जीरो हो गया फिर भी। तो उसको जीरो करने के लिए मेरे को एक नेगेटिव डायरेक्शन में H देना पड़ा। अच्छा, तब जाके मेरा यहाँ पे जीरो हुआ। और अगर मैं और फर्दर माइनस H तक लेके गया उस वैल्यू को, तो क्या हुआ मेरे पास, यहाँ पे ये नीचे की तरफ आ गया, मतलब नेगेटिवली मैग्नेटाइज हो गया। तो मैं कहाँ से कहाँ तक ले गया? अब उसको जीरो से माइनस H की तरफ लेके गया। तो ग्राफ कहाँ से कहाँ आया? B से D तक बन गया, B C D। ठीक है, मतलब ग्राफ कहाँ गया? पीछे आ गया। अब मैं क्या किया कि माइनस H से जीरो की तरफ, मतलब अब मैं फिर से इसको एक पॉजिटिव मैग्नेटाइजेशन दिया H। ठीक है, तो क्या हुआ, ये हुआ माइनस H से जो है मैं इसको ले गया जीरो की तरफ। ठीक है, तो जब जीरो की तरफ लेके गया तो
वो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी आई भी जीरो हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर से एक इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी की। तो ये जो वैल्यू है OB और OE, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं भाई? रिटेंटिविटी। तो गांठ बांध लेंगे, इस OB को क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। ठीक है। और ये जो OC दिख रहा है ना तुम लोग को, OC, इसको क्या बोलते हैं? कोइर्सिविटी। अब रिटेंटिविटी क्या होता है? रिटेंटिविटी बेसिकली वो प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की जिसमें अगर अपन मैग्नेटाइजिंग फील्ड को अगर जीरो कर दे, फिर भी मेरा मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी जो है I जीरो नहीं होता। ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। तो OB जो है रिटेंटिविटी है मेरे मटेरियल का। अगर कोई भी रिटेंटिविटी पूछे तो ये पूछ रहा है वो चीज़ कि अगर H को जीरो कर दूंगा तो I की वैल्यू क्या होगी? तो OB है I की वैल्यू। फिर आता है कोइर्सिविटी। कोइर्सिविटी क्या है? अगर मेरा I जीरो हो रहा है तो कितना H का वैल्यू लग रहा है मेरा नेगेटिव में, तो H का वैल्यू OC लग रहा है नेगेटिव में, तब जाके मेरा I जीरो हो रहा है। ठीक है। रिटेंटिविटी कोइर्सिविटी क्लियर है? हाँ। अब मैं क्या किया, D से E तक चला गया मेरा ग्राफ। ठीक है, क्योंकि मैं नेगेटिव H से जीरो में ला दिया। ठीक। अब क्या किया मैं, D से E चला गया। अब क्या किया मैं, इस ग्राफ को जीरो से H मतलब पॉजिटिव मैग्नेटाइजेशन दिया। ठीक है। तो वापिस और मैग्नेटाइजेशन दिया, तो ये हो गया जीरो से H। तो कहाँ से कहाँ चला गया? ये EF से A चला गया, सीधा EF A तक वापिस। मतलब जहां से चालू हुआ था वहीं पे घूम फिर के वापिस आ गया। मतलब ये एक लूप टाइप का बन चुका है। हाँ। और इसी लूप को मैं क्या बोलता हूँ? हिस्टेरिसिस लूप बोलता हूँ। ठीक है। इतना क्लियर हो गया? बिल्कुल ठीक। OB क्या है मेरा? रिटेंटिविटी। OC क्या है? कोइर्सिविटी। कितना याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। होप इतना जो है हिस्टेरिसिस लूप तुम लोगों को क्लियर है। ज़्यादा इसमें थ्योरी वगैरह मैं नहीं लिखाया हूँ। ठीक है। तो थ्योरी नहीं लिखा है, लेकिन होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। इतने का तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं तुम लोग को एक आध क्वेश्चन दिखाता हूँ इससे रिलेटेड। ठीक है। अपन इस एग्जांपल को देखते हैं। ठीक है। ठीक है। ये क्या बोलता है कि एक बार मैग्नेट है जिसका कोइर्सिविटी इतना दिया हुआ है। कोइर्सिविटी क्या होता है बॉस? चलो बना देता हूँ। अगर ऐसे करके मेरे पास हिस्टेरिसिस लूप दिया हुआ है, कैसे टाइप से? ऐसे ऐसे। ठीक है। तो ये वाला हिस्सा जो है ये क्या होता है? कोइर्सिविटी, जीरो से H तक का। ठीक है। तो कोइर्सिविटी अपने पास दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है कोइर्सिविटी? H, जीरो से H की वैल्यू 4 × 10⁻3। ठीक है। इट इज डिजायर्ड टू डीमैग्नेटाइज इट बाय इंसर्टिंग इन अ सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड में अगर सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डालोगे कोई भी चीज को, बार मैग्नेट को, तो वो मैग्नेटाइज होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में डाल दोगे तो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो यहाँ पे अपने को डीमैग्नेटाइज करना है। सोलेनॉइड है 12 सेंटीमीटर का और उसमें है 60 टन। व्हाट करंट शुड बी सेंड थ्रू द सोलेनॉइड? तो H इज इक्वल टू क्या होता है यार? H इज इक्वल टू होता है N × I। ठीक है। I की वैल्यू निकालनी है। H दिया है, N दिया है। ठीक है। अब देखो, कोई बंदा होगा, N देखा है ना, तो यहाँ N 60 डाल देगा, 4 × 10⁻3 बाय 60 इज इक्वल टू I का वैल्यू डाल देगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। N क्या चीज है? नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर। 1 मीटर वायर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, ये है N की वैल्यू। तो देखो 12 सेंटीमीटर में जो है कितने टर्न्स है? 60। 1 सेंटीमीटर में कितना होगा? 60/12 मतलब 5। 1 सेंटीमीटर में 5 टन, तो 1 मीटर में 500 टन। ठीक है। तो N का वैल्यू अपने को 500 लेना है यहाँ पे। तो H हो जाएगा 4 × 10⁻3 इज इक्वल टू N हो जाएगा 500 × I। तो I हो जाएगा क्या? 4000/500 मतलब 8 आएगा, 8 एम्पियर। तो 8 एम्पियर का करंट देंगे तो जो है वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। होप इतना क्लियर होगा। क्लियर होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब मिलेंगे अब अपन किसी अगले चैप्टर में। ये तो चैप्टर खत्म हो गया क्योंकि